गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। कल हमने टाइट्रेशन पढ़ा जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और अभी के एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन हम डेली लाइफ में बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। और इससे कैसे हमारे जो बैटरी वाले सेल होते हैं वो कैसा वर्क करता है। ठीक है। और कैसे हमारे सेल बनते हैं, क्या डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। तो हम आज ये पढ़ेंगे। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिएक्शन की। ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्ट रिएक्शन वह चीज़ होती है जिसमें एक बीकर होता है और बीकर में ही जो सॉल्यूशन रहता है। अब सॉल्यूशन में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। उस बीकर के सॉल्यूशन में ही रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन होगा। उस सॉल्यूशन में ही उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। मान लीजिए बीकर है, इसमें ये। ठीक है। अब यहाँ पे एक रॉड है, काई की है वो रॉड? जिंक की। और ये सॉल्यूशन जो लिया मैंने इसके अंदर लिया कॉपर सल्फेट का। ठीक है। अब देखो भाई, चलो इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्ट रिडॉक्स, समझ जाना। ये मेरा क्या है? ये मेरी रॉड है जो कि जिंक की रॉड है और कॉपर सल्फेट का मेरा वो है। ठीक है। अब Zn जो है वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है। ठीक है। तो क्या होगा? हमें पता है कि जिंक जो है लेस रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो क्या करेगा? सॉरी, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? SO4 के साथ बना लेगा। ठीक है। तो क्या होगा? ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखो जिंक यहाँ पे ज़ीरो पे था और कॉपर का मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या? +2 में। और ये था हमारा Zn जो था वो सॉल्व हुआ तो +2 हो गया और ये हो गया 0। मतलब 0 से Zn कहाँ जा रहा है? +2 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर जो जा रहा है वो 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक बीकर में सॉल्यूशन लिया हमने कॉपर सल्फेट का और एक और रॉड ली हमने जिंक की। ठीक है। तो जैसे ही हमने जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट का जो एलिमेंट है, मतलब जो तत्व है, वो रिड्यूस होगा और जिंक का जो मेटल है, जिंक जो मेटल है वो जाके चिपक जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के साथ। मतलब कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट एक साइड हो जाएगा। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ही बीकर में, उसे हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। मतलब एक ही बीकर में होना। अब मैं बात करता हूँ रिडॉक्स इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है। इसी से हमारा सेल बनेगा। ठीक है। और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी यही होगा। और इनडायरेक्ट जो रिएक्शन इसमें हो रही हैं वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी और ये केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है। इसी से हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलेगा कि क्या होती है। ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। इसमें मैं लूँगा 2 बीकर्स। क्या लूँगा? 2 बीकर्स लूँगा। ठीक है। इसमें सॉल्यूशन लूँगा मैं। एक में लूँगा ZnSO4 का सॉल्यूशन, एक में लूँगा मैं CuSO4 का सॉल्यूशन।
ठीक है। अब इसमें जो मैं लूँगा क्या, एक इलेक्ट्रोड लूँगा, इलेक्ट्रोड। अब मैं बताऊँगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इसमें लूँगा Zn की इलेक्ट्रोड और इसमें लूँगा कॉपर की इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड वे ऐसी टाइप की एक रॉड टाइप की होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जैसे कि जिंक सल्फेट है, ठीक है। अब जिंक सल्फेट जो है तो जैसे ही घुलेगा तो क्या होगा, उसमें वो जिंक सल्फेट के पार्टिकल जो है उस रॉड में चिपक जाए। मतलब इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक रोड पे पॉजिटिव और एक रोड पे नेगेटिव जब जा जाए तो वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे चार्ज कंटेन कर सके, मतलब चार्ज चिपक सके, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये चिपकेंगे कैसे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस पे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैसे कॉपर वाली रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो होगा इलेक्ट्रोड, मैंने जो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज गेन करना और नेगेटिव का गेन करना। ठीक है, अब एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, क्षमता। ठीक है, कि मतलब आप कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहे हो और कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, एटम सपोज करो जो हमारा ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड होती है, मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है वो होगा ज़्यादा कॉपर के से। ठीक है, इसका कुछ 0.74 होता है और ये होता है माइनस में कुछ 3.4 करके कॉपर का। ठीक है, तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक मिनट, जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड Zn2+ में जाने के लिए, मतलब जो जिंक का जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितना होगा, 0.74 होगा। और ऐसे ही कॉपर का कितना होगा, Cu2+ में जाने के लिए माइनस में 0.3 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो इसका प्लस में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका माइनस में है। ठीक है, एक चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, प्लस में, एक चीज़ का माइनस में है। चलो ठीक है भाई, ये देख लिया हमने। अब क्या होगा, Zn सॉल्यूशन, Zn का जो सल्फेट है वो क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में है वो क्या करेगा, वो ये करेगा, Zn जो यहाँ पर है, यहाँ पे Zn के मॉलिक्यूल्स होंगे, ZnSO4 के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, Zn2+ होगा यहाँ पे। अभी बोलोगे Zn2+ कैसे है भाई, तो मैं बताता हूँ Zn2+ कैसे, क्योंकि Zn सल्फर के सल्फेट के साथ मौजूद है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा, 2+ होगा, तो Zn2+ में मौजूद है। अब Zn2+ में मौजूद है और जो जिंक है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे, मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, प्लस में है, तो क्या करेगा, ये देने की क्षमता रखता है। तो मतलब जो सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डिप्ड हुई है वो Zn2+ में क्या होगी, कन्वर्ट होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे कन्वर्ट होती जाएगी तो इस रोड पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ऐसे ही बताया था, ऐसे ही होता है ना कि जो चीज़ दे दे अपनी चीज़ को, उस पर माइनस चार्ज आता है। तो जो Zn है वो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें घुल रही है। अच्छा, घुल क्यों रही है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब जिंक जो है वो क्या करेगा, क्षमता जो है इसके इलेक्ट्रॉन, जो क्षमता है इसकी Zn2+ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होने के कारण ये 2+ में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे 2+ Zn2+ सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा भरा जाएगा। ठीक है, Zn2+ से पूरा सॉल्यूशन भरा जाएगा, मतलब अब रॉड बची नहीं एक तरीके से, लेकिन रॉड पे क्या, नेगेटिव साइन आ चुका है, ध्यान रखना, नेगेटिव साइन आ चुका है। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो कॉपर सल्फेट कॉपर 2+ में है और ये जो एटम है कॉपर, ठीक है, एटम है कॉपर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, मतलब इस पे जो है चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें जिंक से सल्फेट बन रहा था, इधर सॉल्यूशन बन रहा था। अब यहाँ पे सल्फेट से क्या होगा, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर चिपकेगा रोड पे, इधर पे जिंक निकल रहा था, इस पे कॉपर चिपकेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो इस पे आएगा प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है भाई। ओहो, मतलब एक पॉजिटिव रोड एक नेगेटिव रोड, ठीक है। इसको मैं और साफ करके बताता हूँ, ठीक है। एक, इसको मैं और साफ करता हूँ, ये जिंक है और ये क्या है, ये ZnSO4 और ये कॉपर SO4, ये Zn की वो और ये कॉपर की वो। इस पे आया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे आया प्लस प्लस प्लस। प्लस प्लस क्यों आया, नेगेटिव नेगेटिव क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जिंक रॉड है उस पे जाके चिपकेगा, ठीक है। इसके पास क्षमता ज़्यादा है, समझ रहे हो, जिंक जो कॉपर सल्फेट की जो क्षमता ज़्यादा है वो +2 से कहाँ पे जाएगा, जिंक कॉपर कॉपर से कॉपर पे जाके चिपकेगा, ठीक है। और इसका मैंने बता ही दिया था आपको, जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अच्छा, एक प्लस और एक माइनस, सेल देखा है, सेल में एक बल्ब लेना, एक प्लस से चिपकाना एक माइनस से चिपकाना और बेहतरीन जलेगा, ठीक है। तो ऐसे बन गया हमारा सेल, यही फॉर्मेशन होती है सेल की, मतलब यही होता है, ठीक है। एक साइड में क्या होता है कि एक नेगेटिव बन जाता है इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव बन जाता है, मतलब सेल के जो 2 टर्मिनल होते हैं, देखा होगा आपने बैटरी के सेल, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक कुछ तरीके के एलिमेंट सॉल्यूशन रहता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है, और जो रॉड रहती है वो जिंक की रहती है और एक कॉपर की रहती है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें अलग अलग बीकर में दोनों प्रोसेस हो रही है, तो इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और क्या होता है कि जिंक जो सल्फेट होता है और जो कॉपर सल्फेट होता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, मतलब ओहो क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया, हमारा बल्ब जल गया। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, सुनना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो Zn के पार्टिकल हैं वो इतना छोड़ देंगे, इस पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि अब जो Zn है ना पूरा बीकर भरा गया, ठीक है, ये पूरा बीकर भरा गया। अब जो इसमें से Zn निकलना चाह रहे हैं, Zn निकलना चाह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, निकल नहीं पा रहे हैं, रिपल करेंगे एक दूसरे को, सेम सेम चार्ज वाले रिपल करते ना भाई, वो सेम चीज़ इसमें होगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो क्या होगा कि सेल जो है अब नेगेटिव ना होके पॉजिटिव बनने लगेगा, मतलब नेगेटिव ना होके क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो सेल बंद हो जाएगा, मतलब सेल जो ख़त्म होता है ना, तो यही प्रोसेस होती है एग्जैक्टली उसमें, ठीक है। अच्छा, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाली रोड को पलट कर इस पॉजिटिव वाली रोड से बदल दो, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा जब सेल बनता है वो पैक हो चुका होता है, अगर ख़त्म होगा, अगर हम उसको खोल के इसमें इसमें चेंज करेंगे क्या, नहीं होगा, ठीक है भाई। या तो फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को लो इसमें डाल दो, इस सॉल्यूशन को लो इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये जो वाला प्लस वाला है ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन को थोड़ी चेंज कर सकते। तो फिर एक तरीका निकाला गया, तरीका क्या निकाला गया, ये एक ब्रिज टाइप का डाल दिया हमने। अब ये ब्रिज काय का रहता है, सोल्ट का ब्रिज रहता है, सोल्ट का। अच्छा, सोल्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलके बनता है सॉल्ट, जैसे कि KCl ले लो तो KCl-, ठीक है, ये सोल्ट है हमारा। KBr ले लो, ठीक है, ये भी सोल्ट है हमारा, ठीक है। तो KCl जो है क्या करेगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने मतलब पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है ख़त्म होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, Cl इसका अपोजिट, नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा और पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या मेंटेन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मैं बहुत इजी तरीके से तुम्हें और बताता हूँ, ये सॉल्ट है, ये हमारा बीकर है, सॉल्यूशन के नाम तुम लिख लेना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, जो कि होगा सोल्ट का ब्रिज, सोल्ट का ब्रिज।
ठीक है, जिसमें KCl होगा, है ना, और पोटेशियम के साथ क्या होगा, सोड NaCl भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं शायद, NaCl होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता। हाँ, NH4Cl होता है, NH4Cl होता है, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। मेरा बताने का मतलब ये है कि जब भी ऐसी कुछ प्रोसेस होती है तो क्या होगा कि KCl जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज था, इसको मेंटेन करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं हम। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या करते हैं, यूज़ किस लिए करते हैं, जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होती है उसमें नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा जो सेल है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसलिए सॉल्ट ब्रिज का हम उपयोग करते हैं। अब जो सॉल्ट ब्रिज है, इसका एक प्लस, इसका Cl, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यहाँ पे Cl डाल दो, Cl डाल दो, Cl डाल दो, नेगेटिव चार्ज डाल दो, नेगेटिव चार्ज डाल दो, तो क्या होगा, ये मेंटेन होगा, इधर पे मेंटेन होगा, ठीक है। तो हमारा जो सेल है बढ़िया तरीके से चलेगा। यही सेल है, यही जो हम यूज़ करते हैं वही वाले सेल हैं, ठीक है। इसको, हाँ, अब जिस जिस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, मतलब कंटेन होता है, उसको बोलते हैं हम एनोड, और जिसमें पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड भी बता दिए, मतलब जिस रॉड पे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो रही है उसको एनोड बोलेंगे, और जिस रॉड पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आप लोगों को। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, और कैसे बल्ब जला एक्चुअली में, और कैसे, अच्छा एक चीज़ और, जो प्लस माइनस है ना, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब इसमें कोई करंट पास नहीं करते हैं, और जो हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस से क्या होता है, हमारा जो भी है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। हाईयर पोटेंशियल पता है तुम्हें, प्लस, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है। प्लस टू नेगेटिव जाता है, मतलब जो करंट फ्लो करेगा ऐसा फ्लो करेगा, प्लस वाली रोड से नेगेटिव वाली रोड तक, ठीक है। प्लस मतलब हाईयर और नेगेटिव मतलब लोअर, ठीक है। इसी चीज़ में मैंने आपको क्या बता दिया, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बता ही दिया क्या होता है, फिर होता है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने का फॉर्मूला देख सकते हो आप, सिंपल सा, E इज इक्वल्स टू E0 प्लस 303 RT अपॉन में NF, ठीक है। तो इसमें E0 जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जैसे कि मैंने Zn2 प्लस का बताया था ना, कि 0.74 होता है, तो वो E0 की वैल्यू वही होती है, ठीक है। फिर R जो होती है अपनी यूनिवर्सल गैस होती है, जो कि क्या होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.312 किलो जूल इनवर्स में, ठीक है। और फिर जो T होता है वो फेराडेज होता है, ठीक है। T जो होगा फेराड होगा, जिसका वैल्यू होती है 96,500 कुलाम्स में जो होती है, ठीक है। फिर होता है हमारा N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। N जो होगा हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो हमारी प्रोसेस बताई ना मैंने पूरी, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए वो N होगा। फिर होता है हमारा खैर हो ही गया, बचा क्या, F, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसके थ्रू आप क्या इलेक्ट्रोड निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने Zn बताया था, तो वो आया था 0.74, ठीक है। तो इसी के थ्रू इलेक्ट्रोड निकल जाता है, ठीक है। आज यह चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। और आई होप आप लोगों को चैप्टर बड़ी अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, इसके बाद हम इसको
तो कुछ होगा तो हम देखेंगे आगे, नहीं तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।